जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। हमारा चल रहा है वर्षन 11। हमारी थीम है वर्षन 11 की कि जिनवानी का सार निज आत्म आधार। पहली बार हम आपके लिए आगम लेकर आ रहे हैं। हमने जो शास्त्र सेलेक्ट किया है वह है श्री इष्टोपदेश जी, जिनके रचयिता है आचार्य पूज्यपाद स्वामी। तो चलो हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की टीचर जो है अवनी कामदार जी टीचर, उनको हम आमंत्रण देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आज के क्लास को शुरू करें। जय जिनेंद्र टीचर। जय जिनेंद्र पूजा, जय जिनेंद्र हमारे सभी बच्चों को एंड अ वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल किड्स ऑनलाइन पाठशाला। बच्चों, आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बात मैं मेरी तरफ से और सारी टीम और टीचर्स की तरफ से कहना चाहूंगी, अ वेरी वेरी बिग थैंक यू बच्चों। बिकॉज ऑफ यू दिस पाठशाला एग्जिस्ट। ये देखते ही देखते वर्जन 10 कहाँ खत्म हो गए हमें समझ में ही नहीं आया, है ना। अभी वर्जन 11 की शुरुआत भी हो गई और इसका मेन कारण है आप सभी बच्चे। इतने सालों से आप सभी बच्चे विदाउट फेल इस पाठशाला में जुड़ रहे हो, तो हम सभी टीचर्स को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बच्चों। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे ये बच्चे इस जैन धर्म के संस्कार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कितने उत्सुक है, कितने क्यूरियस है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो इसके बेनिफिट्स आप देख पाओगे और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम सब सम्यक पद को प्राप्त करते हुए सिद्ध पद की भी प्राप्ति करेंगे, राइट। तो ऐसी ही भावना के साथ चलो आज की पाठशाला को शुरू करते हैं। और आप में से ही कोई बच्चा आप हैंड रेज करेगा, हम उनको सिलेक्ट करेंगे और आप हमें नमोकार मंत्र से मंगलाचरण करवाएंगे, पंच परमेष्टि प्रभु का स्मरण करवाएंगे। प्यारे बच्चों, आप में से जिन्हें भी नमो का मंत्र बोलने की भावना है, मंगलाचरण करने की भावना है, तो आप हैंड रेस करें, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ओके। जिन बच्चों ने हैंड रेस किया है उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट जिनका नाम है विहाना 9 इयर्स एंड जिनया शाह 5 इयर्स। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, उनको करते हैं अनम्यूट। हाँ, आप सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए और अपने एंड से आप भी नमोकार मंत्र बोलिए बच्चों। हाँ बेटा, आप शुरू कर सकते हो मंगलाचरण। नमो निहंतानं, नमो सत्तानं, नमो हरियाणं, नमो अवचारणं, नमो रोगसवसानं। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। विहाना एंड जिनया, आपने हमें बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। स्लाइड प्लीज। तो बच्चों, जैसे हम सब जानते हैं हमारा वर्जन 11 का मेन एलिमेंट है जिनवाणी का सार निज आत्म आधार। यानी कि जो जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी, यानी कि तीर्थंकर भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, उस वाणी को आचार्य देवों ने, प्रखर पंडित जियों ने उन्हें जिनवाणी के रूप में, आगम के रूप में, शास्त्र के रूप में उसे उसी वाणी को लिपिबद्ध किया है। तो इस वाणी जिनवाणी हम सभी को उपलब्ध है, तो इसका सार हमें ग्रहण करना। इसका सार यानी इसकी समरी, जिनेंद्र भगवान की वाणी में कही हुई बातें अगर हमें समझनी है तो यह जिनवाणी ही हमारे इस आत्म प्राप्ति का आधार है, निमित्त रूप आधार है। जिनवाणी का पठन करके हम अपना स्व का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करते हुए स्व की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसी ही जिनवाणी जो सिर्फ 51 श्लोक में संपूर्ण की गई है, किन्होंने, पूज्यपाद स्वामी जो महासमर्थ आचार्य है, उनकी यह रचना है जिसका नाम है श्री इष्टोपदेश जी। तो इस ग्रंथ में
सिर्फ 51, ओनली 51 श्लोक है, पर यह गागर के समान, गागर में सागर के समान है, यानी कि छोटी गागर होती है ना, एक छोटा मटका, उसमें जैसे सारा सागर, सारे समुद्र का पानी जैसे भर दिया हो। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी में बताई हुई भेद विज्ञान की विधि, मोक्ष प्राप्ति का इष्ट हितकारी उपदेश इस छोटे से शास्त्र में समाया है। तो इस शास्त्र की अभी तक हमने 6 गाथाएं की, आज है श्लोक नंबर 7 यानी कि 7वीं गाथा। तो इसको भी हम मंगलाचरण रूप लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में उसे देखेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ इस गाथा को रिपीट करेंगे साथ में ही आपके एंड से। मोह कर्म के उदय से वस्तु स्वभाव न पात, मदकारी कौदो कखे उल्टा जगत लखा। तो बच्चों, यह श्लोक समझने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेंगे श्लोक नंबर 1 to 6 का। लेट अस लुक एट अ क्विक रिकैप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और टीचर, किसी ने हाथ रेज किया हुआ है, क्या आप उसको हटा सकते हो आइकन को? इट्स कमिंग इन बिटवीन द स्लाइड्स। हाँ हाँ, थैंक यू इशिता। हाँ, तो अब हम क्विक रिकैप करेंगे श्लोक नंबर 1 to 6 का। तो श्लोक नंबर 1 में श्री पूज्यपाद स्वामी ने मंगलाचरण में सिद्ध परमात्मा को, किसको? सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। जैसे पद की प्राप्ति करनी है, वह भावना पाते हैं कि हमको भी सिद्ध पद प्राप्त करना है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा जिसने स्वयं की प्राप्ति की है और सारे ही कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे मंगलाचरण रूप श्लोक नंबर 1 है। तो इसके बाद वहां पे पात्र शिष्य है, तो उस शिष्य को एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, एक प्रश्न होता है कि अपनी आत्मा की स्वयं प्राप्ति कैसे होती है? हाउ इज दैट पॉसिबल कि अपने आत्मा की स्वयं प्राप्ति, हाउ डज दैट हैपन? तो इसके आंसर के रूप में श्लोक नंबर 2, जिसमें आचार्य देव कहते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के साथ, हमारे प्रीवियस टीचर ने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था कि जैसे एक गोल्ड का पत्थर होता है, एक गोल्ड रॉक होता है जिसमें गोल्ड मिनरल, गोल्ड एग्जिस्ट करता हो, ऐसे सुवर्ण पाषाण यानी कि गोल्ड जिसमें है, ऐसा रॉक या गोल्ड का ओर जिसे हम कहते हैं, उसको जब हम अग्नि के संयोग में लाते हैं, जिसको हम हाई टेम्परेचर्स में हीट करते हैं, तो उसमें से गोल्ड जो मिनरल है वह मेल्ट होके हम उसको गोल्ड को उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसको प्यूरिफाई करके हम उस गोल्ड को उस पत्थर में से निकाल सकते हैं, राइट? कोई ऑर्डिनरी दूसरा पत्थर है, उसको अगर हम हाई टेम्परेचर में अग्नि के संयोग में लाएंगे तो उसमें से तो गोल्ड नहीं निकलेगा, राइट? जिसमें गोल्ड है वैसे वही सुवर्ण पाषाण में, उसी गोल्ड रॉक में सुवर्ण पना है, गोल्ड का एग्जिस्टेंस है, और उसी में से गोल्ड हमें प्राप्त हो सकता है, राइट? तो इससे हमें क्या समझना है कि जो मेरा आत्मा या अपना जो आत्मा है, वो अपने ही स्वचतुष्टय, अपने ही सुद्रव्य आदि से, स्वचतुष्टय यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से, यानी कि मेरी ही अपनी ही निज उपादान शक्ति से शुद्ध परमात्मा बन सकता है। किसी और की जरूरत नहीं है। जो निमित्त होते हैं बाह्य में, व्रत, तप, पूजा आदि, देव शास्त्र, गुरु, जिनवाणी, यह सब संयोग रूप कारण होते हैं जिसे हम निमित्त कहते हैं। पर यह निमित्त हमें हमारी आत्म प्राप्ति में, सिद्ध पद प्राप्त करने में सिर्फ निमित्त होते हैं, अब वह उसका एक्चुअल कारण नहीं होते हैं। तो योग्य उपादान से ही स्वयं की प्राप्ति होती है। तो मुझे मेरे ही स्वचतुष्टय से स्वयं की प्राप्ति होगी, यह हमें आचार्य देव समझाते हैं। तो इसके बाद
शिष्य को और एक क्वेश्चन आता है। अब शिष्य पूछते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब शिष्य यह ऐसा पूछते हैं कि अरे अगर हमें अपने ही स्वचतुष्टय से यानी कि अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्म की प्राप्ति होती है, तो फिर ये जो हम पूजा, मंदिर जाना, व्रत तप आदि जो हम करते हैं वह तो निरर्थक हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर ये क्या बात हुई? तो अब आचार्य देव समझाते हैं कि नहीं, व्रत आदि जो हम करते हैं उससे देवपद की प्राप्ति होती है, यानी कि शुभ भाव करने से स्वर्ग आदि गति प्राप्त होती है, जो प्राप्त करना अच्छा है। पर कौन से एस्पेक्ट से, एक एग्जाम्पल देते हैं, जो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ये तो हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं, राइट। दो ट्रैवलर्स होते हैं, दो पथिक होते हैं, जो अपने एक मित्र की, अपने एक फ्रेंड की वेट कर रहे हैं। तो एक जो फ्रेंड है वह ट्री के शेड में यानी कि छाया में बैठा हुआ आराम से, आकुल व्याकुल हुए बिना बहुत ही आराम से अपने फ्रेंड की वेट कर रहा है। सुख प्राप्त करते हुए उसे कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वह छाया में बैठा हुआ है, राइट। और एक पथिक है, एक है जो पथिक है, एक ट्रैवलर है जो अपने फ्रेंड की वेट कहाँ कर रहा है? अंडर द सन, स्कॉर्चिंग हीट में वह बैठा हुआ है। तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही है, सफोकेट हो रहा है और आकुल व्याकुल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, राइट। तो ये किससे कंपेयर किया है कि जब हम व्रत आदि करते हैं, शुभ भाव करते हैं, तो इससे कंपेयर किया है छाया के साथ, ट्री के शेड के साथ, जो फ्रेंड बैठा है ना उसके साथ। और अव्रत आदि यानी कि पाप हिंसा आदि में अगर हम पार्ट लेते हैं, हिंसा आदि पाप में अगर हम प्रवर्तते हैं, तो हमें नरक आदि प्राप्त होते हैं। तो नरक आदि में तो बहुत दुख सहन करना पड़ता है। तो इसमें आचार्य जी भी यह कहना चाहते हैं कि व्रत तप आदि से जब तक हमें हमारा स्वचतुष्टय, हमारी उपादान शक्ति जागृत नहीं होती है, मोक्ष मार्ग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पूर्ण मोक्ष अभी प्राप्त नहीं हुआ है, या अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वह निर्विकल्प दशा में जब नहीं रह पाता है, विकल्प में जब आता है, तब यह व्रत आदि शुभ भाव तो सहज होते हैं। यह व्रत आदि करने से उनको स्वर्ग आदि देवपद मिलता है, तो वो बेटर है। जबकि जो हम हिंसा आदि, चोरी झूठ ऐसा सब हम अगर करेंगे, ऐसा अव्रत आदि के परिणाम करेंगे, तो नरक पद मिलेगा, जो अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर आगे शिष्य पूछते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो अब शिष्य क्या पूछते हैं कि ऐसे तो अगर हम व्रत आदि में उलझ गए, व्रत आदि से अगर हमको स्वर्ग आदि की गति मिल गई, देवलोक में हम सुखी है, तो फिर क्या होगा? आत्मा की भक्ति तो अयोग्य हो जाएगी ना। आत्मा और मोक्ष सुख जो है वो लंबे समय तक साध्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो देवलोक में, स्वर्ग आदि में बहुत लंबा आयुष्य होता है, दीर्घ काल, बहुत लंबा आयुष्य होता है, 10,000 years मिनिमम एंड 33 सागरोपम मैक्सिमम आयुष्य होता है। तो इतने लंबे समय तक हमारी आत्मा की भक्ति तो अयोग्य हो जाएगी। हम आत्मा का जो हमें उसमें एनग्रॉस होना है, अनुराग करना है, आत्मा में एकाग्र होना है, वह तो शायद कठिन हो जाएगा, है ना, ऐसी आशंका होती है, वह निरर्थक हो जाएगा, हम आत्मा में अनुराग नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्हें एक डाउट आता है, आशंका होती है। तब शिष्य के जवाब को आचार्य देव बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ देते हैं। आचार्य देव क्या कहते हैं कि मान लो, एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक पर्सन है, वह 2 किलोमीटर तक, 2 कोश इसमें शब्द है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 2 किलोमीटर, ओके। तो एक पर्सन है जो हैवी लोड को, जैसे इमेजिन 100 kgs लोड को 2 किलोमीटर तक खींचते हुए, कैरी करते हुए 2 किलोमीटर तक चलता है, उसको, वो पर्सन को, उस मनुष्य को अगर हम कहें
कि और एक हाफ किलोमीटर आपको चलना है और आपको हम 20-30 केजीज एक्स्ट्रा देंगे लोड, तो क्या वह जो आदमी है, वह जो पर्सन है, उसको क्या कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी। उसके लिए तो वो बहुत सहज है। देयर वुड बी नो सरप्राइज इन दैट। वह वो कार्य आराम से कर लेगा, राइट? आप समझ रहे हो ना बच्चों? तो वैसे ही जो भी व्रत आदि हम करते हैं, तो उसमें कुछ भी निष्फल नहीं होता है। और आत्मा की जो भक्ति हम करते हैं, उसमें भी उसका कोई व्यर्थ नहीं जाती। जैसे कि मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, आत्मा में एनग्रॉस होते हैं, आत्मा में हम तन्मय होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मोक्ष की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है? ये व्रतादि तो सहज ही हो जाते हैं। तो ये व्रतादि जब सहज होते हैं, तो व्रतादि के फल में हमें स्वर्ग आदि गति ऐसे ही बोनस में सहजता से मिल जाती है। तो आत्मा की भक्ति करने से जो स्वर्ग आदि गति है वो सहज हो जाती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें करना नहीं पड़ता है, ठीक है? और आत्मा की भक्ति कभी भी अयोग्य नहीं होती है, उसका फल होता ही है। जैसे कि अगर आत्मा की भक्ति करते हुए यह जीव जब देवलोक में जाता है, तो वहां भी यहाँ के संस्कार रिफ्लेक्ट होते हैं। वहां पे उसे भगवान के दर्शन के भाव होते हैं। देवलोक में देवों को यहाँ से संस्कार लेके गए हैं, तो कैसे भाव होंगे कि चलो मैं नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनचैता लेक के दर्शन करके आता हूँ, ऐसे भाव होंगे। तो यह आत्मा की भक्ति, आत्मा की तरफ की रुचि, आत्मा की तरफ के एक एक स्टेप जो हम लेते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ऑल राइट? अब शिष्य क्या पूछते हैं देखेंगे। तो अब शिष्य को क्यूरियोसिटी होती है और इनक्विजिटिवली वो क्या पूछते हैं कि आत्मभक्ति से मोक्ष सुख की जो प्राप्ति होती है, उसके पहले स्वर्ग आदि सहज ही प्राप्त होते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है? स्वर्ग में जाने वाले जो लोग होते हैं, वहां पे जो देव होते हैं, उनका सुख कैसा होता है? तो श्लोक 5 में आंसर देते हैं आचार्य देव कि स्वर्ग में रहते हुए देवों का सुख स्वर्ग में रहते हुए देवों के जैसा है। तो वह कैसा है? वह देहधारी है, तो उसका उनका सुख कैसा है? इंद्रिय जनित है, यानी कि इट इज बोर्न बाय 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से, इंद्रिय से जो क्रिएट होता है, यह इंद्रिय जनित वह सुख है। पर इंद्रिय जनित सुख में वो सबसे बेस्ट, उत्कृष्ट है। इसकी कंपैरिजन हम जो मनुष्य पने में जो इंद्रिय जनित सुख, जिसको हम मानते हैं कि मेरे पास तो घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और जिसमें हम सुख मानते हैं, वो इस मनुष्य पने के सुख से तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उत्कृष्ट है और आतंक रहित है। विदाउट एंजाइटी, कोई भी चिंता नहीं है, चिंता रहित यह सुख है। और दीर्घ काल तक, अप टू 33 सागर, हमने बात की ना, 10,000 ईयर्स मिनिमम एज देवलोक के देवों की होती है, और मैक्सिमम 33 सागर तक यह सुख वह भोगते रहते हैं। तो इसमें आचार्य देव देवों का सुख स्वर्ग में जो होता है उसकी बात करते हैं। तो आगे शिष्य को यह सुख की बातें सुन के फिर से प्रश्न उठता है और वे पूछते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अब शिष्य क्या पूछते हैं कि इतना सुख स्वर्ग के देवों को है? अरे वाह! तो इतना सुख भोगते हुए फिर मोक्ष सुख की जरूरत क्या है? मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा भला क्यों हो? मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना का क्या प्रयोजन? ऐसा शिष्य को होता है, अगर इतना ही सुख वहां पे है देवलोक में, तो मोक्ष प्राप्ति की फीलिंग या अभिलाषा, इच्छा क्यों हो? उसका क्या फायदा? तो अब आचार्य देव बहुत अच्छे से समझाते हैं, करुणा से समझाते हैं। जो हमने लास्ट सेशन में हमने यह बात समझी है ना बच्चों, डिटेल में समझी कि देहधारियों को का सुख जो होता है, सुख या दुख, यह इंद्रिय जनित होता है। इसके लिए वह केवल वासना मात्र है। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय जनित सुख जो है वह केवल
सिर्फ वासना मात्र है। अब यह वासना क्या है? यह है किसी चीज को अगर मैं उपकारक मानती हूँ, यानी कि अगर हम समझते हैं कि ये चीज मुझे हितकारी है, मुझे इससे फायदा होगा, तो मैं उसको इष्ट मानती, गुड मानती कि ये तो मुझे फायदा होगा, तो ये मेरे लिए गुड है, अच्छी है। और कोई चीज हमें अपकारक लगती है, हितकारी, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो हम उसे कैसी मानते हैं? अनिष्ट मानते हैं, बुरी मानते हैं, है ना? तो यह जो हम गुड, बैड, इष्ट, अनिष्ट का कंटिन्यूअस जो हमारे परिणाम चेंज होते हैं, वह कल्पना से होते हैं। एक विभ्रम है, एक इल्यूजन, एक कंफ्यूजन है, हम श्योर नहीं है। तो ये जो इंद्रिय जनित यानी कि ये 5 सेंसेस के हमारे डिजायर्स से, हमारी इच्छाओं से, हमारी इच्छाओं मतलब ये 5 सेंसेस स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और कर्म, ये 5 सेंसेस से यह सुख दुख की हमें सुख दुख का आभास होता है। ये एक्चुअल सुख या दुख नहीं होते हैं, राइट? ये सिर्फ एक इल्यूजन, कंफ्यूजन होता है। तो यह देहधारियों का, देहधारी यानी देह को, शरीर को जिसने आत्मा माना है, चारों गति के जीव, मनुष्य, देव, नरक, तीर्यन, चारों गति के जीव को देहधारी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। शरीर में हमने आत्मा की स्थापना की है, तो ऐसे देहधारियों का सुख इंद्रिय जनित है, वासना मात्र है, एक्चुअल नहीं है। और यह हमको बहुत आकुलित करता है, रोग के समान। फॉर एग्जाम्पल, अभी गर्मियां शुरू हो रही है, तो आप में से कोई बच्चा जब थक हार के घर आया है स्कूल से, तो जल्दी एसी ऑन करके हम एकदम खुश हो जाए, अरे वाह मजा आ गया, ठंडक मिल गई। पर उसी वक्त थोड़ी देर के बाद अगर आपको फीवर आता है, बुखार आता है, तो वही एसी आपको बुरा लगने लगता है और आपको आकुल व्याकुल इरिटेबल कर देता है, अच्छा नहीं लगता है। फैन करो तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेट हो जाते हो। तो वही चीज, एक ही फैन या एसी, अभी हमें अच्छा लग रहा है, फिर बुरा लग रहा है। तो यह हमारी कल्पना है। सुख दुख यह सामग्री में, भोगों की सामग्री में बिल्कुल नहीं है। तो अब शिष्य को प्रश्न होता है, अब शिष्य को क्या प्रश्न होता है? अरे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुख दुख अगर वासना मात्र है, इंद्रिय जनित है, तो हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? लोगों को इसका संवेदन क्यों नहीं होता है? लोगों को ये फील क्यों नहीं होता है कि यह सुख दुख जो है वो वासना मात्र है, विभ्रमजन्य है, सिर्फ एक इल्यूजन है, सच्चा वाला यह सुख या दुख नहीं है? ऐसा फील क्यों नहीं होता है? तो अब पूज्यपाद स्वामी श्लोक 7 द्वारा इसका जवाब देते हैं। तो यह गाथा हमने ऑलरेडी गा ली, तो हम नेक्स्ट स्लाइड से उसके मीनिंग को साथ में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बच्चों, ये फर्स्ट लाइन जो है वो है, मोह कर्म के उदय से वस्तु स्वभाव न पा, यानी कि मोह कर्म। इसको हम देखेंगे राइट साइड पे, आप ब्लैक हैंड राइटिंग में लिखा है, देखिए, मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म जो है वो 8 कर्म जो है, 8 द्रव्य कर्म है ना बच्चों, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय, ऐसे 8 जो द्रव्य कर्म है, उसमें से एक है मोहनीय कर्म। सारे ही कर्म अजीव तत्व है बच्चों। तो ये मोहनीय कर्म भी जो है वो पुद्गल स्कंध है। क्या है? पुद्गल के स्कंध है। पर जो हमारे चक्षु इंद्रिय से, विथ अवर आईज वी कैनॉट सी देम, इवन विथ एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैनॉट सी देम। इतने छोटे ये पुद्गल के स्कंद है। तो बच्चों ये याद रखिए, कोई भी कर्म, मोहनीय कर्म रहो, कोई भी कर्म रहो, यह अजीव तत्व है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर दिया है जिसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, वहां पे कारमान शरीर, कारमान पार्टिकल्स लिखा है। तो बच्चों ये सिर्फ हमें विजुअल इफेक्ट के लिए हमने दिखाया है कि हमारे आत्म प्रदेशों के आजू बाजू ऐसे कारमान पार्टिकल्स रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो हमने इसके पहले भी बहुत बार समझा है, पर अब हम अच्छे से समझेंगे कि यह एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। किसके बीच में? मेरे आत्मा के जीव तत्व के बीच में और इस अजीव तत्व यानी कि कर्मों के बीच में। तो इसकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है?
कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ओके, तो जैसे ये जीव, जैसा ही मेरा जीव, मेरा आत्मा जैसे प्रकार के भाव करेगा, शुभ भाव, अशुभ भाव या शुद्ध भाव, जैसे ही प्रकार के भाव करता है, उस प्रकार के कर्म, उस प्रकार के अजीव तत्व, जो ये कर्म है, द्रव्य कर्म, जो पुद्गल के स्कंद है, वह यहाँ आत्मा के प्रदेशों के आजू बाजू आके चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। पर यह बंधन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में जैसे मिल जाते हैं या इनसेपरेबल है, ऐसा बंधन ये नहीं होता है। पर यह भाषा में बोलने में आता है कि आत्म प्रदेशों, आत्मा जैसा, मेरा आत्मा जैसा भाव करता है, उस भाव के हिसाब से यह कर्म मेरे आत्मा के प्रदेश के आजू बाजू आके चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है जो अनादि से है ना बच्चों? तो जब मोहनीय कर्म उदय में आता है, उदय में यानी जब वह अपना फल देने, पास्ट में हमने जो मोहनीय कर्म को बांधा था, उसका उदय यानी कि उसके फल देने का जब टाइम आता है, तब हमारे सामने कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा है, उसको आपका एक टॉय बहुत ही फेवरेट है, आपका कोई फ्रेंड आता है और उस टॉय को तोड़ देता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सिचुएशन आपके सामने होती है, तब यह दर्शन मोहनीय कर्म का फल आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, एनग्रॉस, इन्वॉल्व, कंप्लीटली 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उससे हमको मिथ्यात्व का भाव होता है, मोह होता है। मोह इज इक्वल टू मिथ्यात्व, स्वरूप की असावधानी, हमारे आत्मा की असावधानी हो जाती है और हम उसमें जुड़ जाते हैं, फिर द्वेष करते हैं, वह राग करते हैं, द्वेष करते हैं कि मेरा टॉय तुमने क्यों तोड़ दिया, है ना? तो यह क्यों होता है? जब मोहनीय कर्म में यह जीव जब जुड़ता है, इन्वॉल्व होता है, तन्मय होता है, तब उसको मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा विपरीत हो जाती है, टोटल ऑपोजिट, मान्यता जो जैसी होनी चाहिए उससे उल्टी, ऑपोजिट मान्यता हो जाती है, मिथ्यात्व हो जाता है। इस मिथ्यात्व से ही तो हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, शरीर को आत्मा मान के हम परिभ्रमण करके घूम रहे हैं संसार में, है ना? तो ये मोह कर्म के उदय से हम वस्तु स्वभाव को, यहाँ पे वस्तु स्वभाव यानी कोई भी तत्व का स्वभाव, यहाँ वस्तु स्वभाव यानी हमारे आत्मा का स्वरूप हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मोह कर्म के उदय में जुड़ जाते हैं। मोहवश वस्तु स्वभाव को देख नहीं पाते हैं, हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है, आच्छादित यानी पर्दे के जैसा बीच में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप सबको ये क्लियर ग्लासेस से देख रही हूँ, आप सभी मुझे एग्जैक्टली आप जैसे हो वैसे दिख रहे हो, पर अगर मैं यहाँ काला चश्मा पहन लूं, ब्लैक गॉगल्स पहन लूं, तो मुझे आप सब ब्लैक, डिफरेंट दिखोगे, रॉन्ग दिखोगे, जो आप एग्जैक्टली जो आप नहीं हो, आपके कपड़े जो है वो डिफरेंट दिखेंगे मुझे, राइट? तो दैट इज व्हाट हैपेंस जब हम मोह कर्म के उदय में जुड़ते हैं, तब मिथ्यात्व करते हैं और वस्तु के, आत्मा के सही स्वभाव को, असाधारण भाव को, स्वभाव यानी असाधारण भाव को नहीं जान पाते हैं, है ना बच्चों? इसको सेकेंड लाइन में उदाहरण द्वारा आचार्य देव ने समझाया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, मदकारी कौदो भखे उल्टा जगत लखात, यानी कि यहाँ पे मदकारी कौदो भखे, कौदो एक प्रकार का अनाज है, एक प्रकार का सीरियल है, यहाँ पे हमने पिक्चर दिया है, एक टाइप का मिलेट है, कोडो मिलेट कहते हैं, गुजराती में कोदरा कहते हैं, हिंदी में कोदो कहते हैं। तो ये मिलेट को बहुत दिनों तक सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, और फिर उसमें से एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है, एक प्रकार का दारू बनता है, एक प्रकार की शराब, एक प्रकार का अल्कोहलिक लिकर बनता है, जिसके सेवन से, यानी कि इस अल्कोहलिक ड्रिंक को अगर कोई पुरुष ग्रहण करता है, कंज्यूम करता है, तो वह अपना भान खो बैठता है, उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता है और वह
सब कुछ उल्टा सीधा करता है। माँ को बहन बोलेगा, बहन को माँ बोलेगा, और उसे कुछ भी सही समझ में नहीं आता है। अगर वो किसी चीज को सही जानता भी है तो भी उसमें क्लैरिटी या विश्वास मिसिंग होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, वो जगत को उल्टा ही जानता है। तो इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया है मोहनीय कर्म में जुड़ने से हमारा जो मोह होता है, मिथ्यात्व उत्पन्न होता है, उसके साथ मोहनीय कर्म को इस मदकारी, इस पुरुष से जो पौधों का वो अल्कोहलिक ड्रिंक पी के जो बेहोश है, जो भान में नहीं है, उसके साथ कंपेयर किया है। तो जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, जो वस्तु स्वरूप है, अनंत गुणों का पिंड है ना। मेरे आत्मा में कितने गुण हैं? 1 2 3 4 हजार नहीं, अनंत गुण है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, मेरे में वीर्य गुण है, मैं सुखी हूँ। यह सब गुणों का भंडार में जो हूँ, उस वस्तु स्वभाव को मुझे प्राप्त करना है। पर मोह के वश, मोह कर्मीय कर्म में जब हम जुड़ते हैं तो मोह के वश एक पर्दा आ गया है, और हम सही वस्तु स्वभाव को देख नहीं पाते हैं। हम सच्चे स्वरूप का भास नहीं कर पाते हैं, और स्वरूप को हम उल्टा देख रहे हैं, है ना बच्चों। यह हमको आचार्य देव ने यहाँ पे समझाया है। तो इस वजह से हम शिष्य के प्रश्न का जवाब मिलता है कि हमको सुख दुख का आभास ये मोहनीय कर्म के में जुड़ने से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज अवर जॉब, व्हाट इज अवर वर्क, हमको कौन से एफर्ट्स डालने हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों। बच्चों ये हमारी फेवरेट स्लाइड है, पहले सेशंस में हो चुकी है। इसमें हमने बात की थी कि हम मिथ्यात्व से, क्रोध मान माया लोभ के कषाय से हम ये संसार एक्सप्रेस में घूम रहे हैं, और ये जो स्टेशन है 4 गति के, उसमें हम आराम से रुक रुक के अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं। पर ये चक्र में से अब हमें बाहर आना है, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए, पूर्ण सुख के लिए, पूर्ण शांति के अनुभव के लिए। इस संसार चक्र से बाहर आके हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है, और आगे बढ़ते हुए इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ के हमें सिद्ध पद को प्राप्त करना है। और यह कैसे संभव होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो मोक्ष शास्त्र के फर्स्ट श्लोक में, हमने इसके पहले भी देखा है, मोक्ष शास्त्र का पहला श्लोक कौन सा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी के तत्वार्थ यानी तत्वों के श्रद्धान से, यथार्थ श्रद्धान हमें सातों तत्वों का करना है, और उससे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, सम्यक प्राप्त होगा। हमारा जो ज्ञान गुण है, प्रज्ञा चैनी है, यह जो हमारा ज्ञान गुण जो है ना, वो हमारा बेस्ट टूल है, परफेक्ट टूल है, प्रज्ञा छेनी है, जिससे हमें इस शरीर और जिसे हम अपना मानते हैं, नो कर्म, घर मकान पुत्र आदि को, जिसे यह शरीर से लेके हम जिसको भी अपना मानते हैं, जो पर है, उसको हमें हमारे स्व आत्मा से सेपरेट करने है, उसको अलग भिन्न कर देना है। तो यह हम एक दूसरे को आज प्रॉमिस करेंगे कि पूज्य गुरुदेव श्री और माता जी के बतलाए हुए मार्ग पे हम चलेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हम बिल्कुल होप लूज नहीं करेंगे। समझ में नहीं आता है तो हम जिज्ञासा दिखाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पर इस राह से हम कभी भी चूकेंगे नहीं। मोक्ष मार्ग पे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक कि जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो। राइट बच्चों, यह प्रॉमिस आप सभी को मुझे देना है, और मैं भी आप सभी को यह प्रॉमिस देती हूँ। टीचर, हाँ टीचर, एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है जिनका नाम है शिखा कामदार। शी इज 9 years ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद। तो मुझे लगता है उनके पास कोई क्वेश्चन है, तो हम उनको स्पॉटलाइट में लेते हैं। श्योर श्योर। जय जिनेन्द्र शिखा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र शिखा। जय जिनेन्द्र।
मुझे यह तो समझ में आ गया कि मोह कर्म के उदय में जब हम जुड़ते हैं तब मिथ्यात्व के उदय में जब हम आत्मा स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। पर क्या इस बात को आप विशेष रूप में समझा सकते हैं? अरे वाह शिखा, आपको यह समझ में आ गया। इस बात की हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशी है और इसको आपको विशेष समझना है तो नेक्स्ट फ्राइडे आपको इसी टाइम पे पाठशाला में ज्वाइन होना है और हमारे नेक्स्ट टीचर नेक्स्ट श्लोक द्वारा इसी को विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हुए समझाने वाले हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे भी आप आ जाना। आपकी जिज्ञासा के लिए आपके लिए क्लैप्स। वेरी गुड। ऐसे ही आप पाठशाला में ज्वाइन करते रहना, ठीक है। जय थैंक यू जिनेंद्र। शिखा। जय जिनेंद्र। तो बच्चों आप सभी हाथ जोड़ लीजिए और आप सभी आपके एंड से इस जिनवाणी स्तुति को हम सब साथ में गाएंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बच्चों इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं कौन बनेगा आत्माती के राउंड की तरफ। यस प्यारे बच्चों, टाइम फॉर योर फेवरेट केबीए राउंड। आई एम श्योर आप सभी ने ध्यान से आज का सेशन देखा है। सो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड हम स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास लाइफलाइन तो होती ही है, तो यू कैन ऑलवेज यूज द लाइफलाइन। ओके, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनका नाम है Swasti Shah. She is 12 years old from Ahmedabad. Jai Jinendra Swasti. जय जिनेंद्र मैम। जय Okay, आपका जिनेंद्र क्वेश्चन। स्वस्ति आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नमोकार मंत्र लिपिबद्ध कौन से शास्त्र में हुआ था? सर्वप्रथम नमोकार मंत्र यानी कि जो नमस्कार मंत्र हम बोलते हैं वह लिपिबद्ध यानी कि रिटन फॉर्म में कौन से शास्त्र में आया था? समय था। अरे वाह, वेरी गुड। यू डिड नॉट गिव मी द टाइम टू इवन गिव यू द ऑप्शंस। वेरी गुड स्वस्ति बेटा, गुड जॉब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक्सीलेंट स्वस्ति। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है श्लोक। ही इज 9 years ओल्ड फ्रॉम सोनगढ़। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र श्लोक। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र श्लोक। प्रिपेयर्ड हो आपके क्वेश्चन के लिए? यस। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है कि संसारी जीव के सुख दुख कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ए वासना मात्र, बी इंद्रिय इंद्रिय। जनित। एक बार आप ऑप्शंस देख लो श्लोक। ए वासना मात्र, बी अतीन्द्रिय, सी इंद्रिय जनित, या डी ए एंड सी यानी कि वासना मात्र और इंद्रिय जनित दोनों। डी ए एन सी। वेरी गुड, परफेक्ट बेटा। ए एंड सी बोथ इंद्रिय जनित है और वासना मात्र है, संसारी के सुख दुख। वेरी गुड बेटा। वेरी आपको नाइस सब समझ में जिनेंद्र। आया ना आज? यस। ठीक है, जय जिनेंद्र। ओके, हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनका नाम है विहान गठानी, 8 years ओल्ड फ्रॉम वसई। जय जिनेंद्र विहान। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र विहान। रेडी हो आपके क्वेश्चन के लिए? यस मैम। वेरी गुड। आपका क्वेश्चन है, मोहनीय कर्म जो एक द्रव्य कर्म है वह कौन सा तत्व है? ए जीव तत्व, बी अजीव तत्व, सी बंध तत्व, या डी संवर तत्व। मैम, I choose to 50-50 option.
ठीक है, 50-50 में हम ए एंड सी को निकाल देते हैं। तो आपके ऑप्शंस है बी एंड डी, यानी कि अजीव तत्व और संवर तत्व। आज हमने पाठशाला में बहुत बात की इसके बारे में। कर्म कौन से तत्व होते हैं? अजीव तत्व। ऑप्शन ए। बेटा कर्म आपने कैसे, कौन सा द्रव्य होते हैं बेटा, वो बता सकोगे आप? मैम ऑप्शन ए जीव तत्व। ऑप्शन ए और सी तो हमने निकाल दिए थे बेटा। सॉरी, आपका आंसर गलत है। ए और सी निकाल दिए थे, बी एंड डी आपके ऑप्शंस थे। अजीव तत्व या तो संवर तत्व, वो दो में से आपको चूज करना था। ठीक है बेटा, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, जय जिनेंद्र। तो इसका आंसर मैं दे दूं ना पूजा? हाँ हाँ, यस टीचर, आप प्लीज दे हाँ, दीजिए। बेटा आप समझो, ये जो तत्व है वो अजीव तत्व है। हमने आपको समझाया ना कि ये जो कर्म होते हैं, 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं, वह पुद्गल स्कंद होते हैं। यानी कि द्रव्य अगर हम बोले तो पुद्गल द्रव्य होते हैं, पुद्गल के स्कंद होते हैं। और अजीव तत्व होते हैं, जीव तत्व नहीं होते बेटा, अजीव तत्व होते हैं। तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो पुद्गल की प्रॉपर्टीज है वो उसमें होती है। तो वह अजीव तत्व, 7 तत्व में जीव अजीव आता है, तो वो अजीव तत्व में आते हैं, है ना? अब समझ में आ गया बेटा? आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ओके, आप नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा कि कर्म इज अजीव तत्व। ओके, तो मूविंग ऑन, अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनका नाम है जिशा मेहता। शी इज 10 years old फ्रॉम मलाड। जय जिनेंद्र जिशा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जिशा। जय जिनेंद्र। हाँ, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आएगा अभी। आपका क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। हे डैश भारती, तो ही जपो दिल रैन, जो तेरी डैश गहे, सो पावे सुख चैन। हे तो जनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। वेरी गुड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी? बी। डी, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड जॉब, एक्सीलेंट बेटा। वेरी नाइस जिशा, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तीर्थ गोपानी। ही इज 10 years old फ्रॉम बेंगलोर। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र तीर्थ। जयेंद्र मैम जी। जय जिनेंद्र तीर्थ, रेडी हो आपके क्वेश्चन के लिए? यस मैम। गुड जॉब। आपका प्रश्न है, मिथ्यात्व कैसे दूर हो सकता है? तो ऑप्शन है ए, मुनि दीक्षा लेके, प्राप्ति से। चिन्वाणी पढ़ के, आपने कुछ कहा? आत्म प्राप्ति से। अरे वाह, आपने मेरे से पहले पढ़ लिए पूरे ऑप्शंस। एक्सीलेंट, आत्म प्राप्ति से, वेरी गुड। आत्मा की प्राप्ति होगी तो मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, और आगे बढ़ के हम क्या प्राप्त करेंगे फिर? मोक्ष गति। मोक्ष गति, सिद्ध पद प्राप्त करेंगे, सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। और हम सभी को वही करना है, राइट? करना है ना? वेरी गुड, ठीक है बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र तीर्थ। ओके, तो हम मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट इन सीरीज है लर्न विथ फन। दिस इज टीचर स्पेशल राउंड। तो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे आज लर्न विथ फन में क्या है। हाँ बच्चों, तो ये जो हमारा राउंड है बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्लू दिया है, वेरी शॉर्ट क्लू, और क्लू के सामने आंसर में हमने अनजम्बल करके पूरा स्क्रैम्बल्ड वर्ड लिखा है। मतलब कोई अक्षर होंगे, कोई अक्षर नहीं होंगे, और उसका क्लू, आंसर का क्लू भी हमारे पास है। और बहुत ही सिंपल है, आप आराम से अपने हैंड्स रेज कीजिए। और एक सेट में ऐसे 5 है, पर पांचों बहुत सिंपल है। 5 क्लूज
विथ द आंसर्स, पर आंसर्स में कोई कोई ही अक्षर है, यानी कि आपको वो मिसिंग स्पेसेस फिल करके वो आंसर बताना है। पर आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन अपने हैंड्स रेज कर सकते हो, बिल्कुल ही टफ नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स जिन्होंने हैंड रेस किया है उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं। तो पहले स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनका नाम है आत्मिक बाविशी। ही इज 10 years ओल्ड फ्रॉम जलगांव। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र आत्मिक। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र आत्मिक। जय जिनेंद्र। चलो बेटा, आपका प्रश्न देखो, अनजम्बल करना है क्लूज की हेल्प से, ओके। तो फर्स्ट क्या है, मैं हूं, गुजराती में हूं कहते हैं ना, हूं या मैं, तो वो क्या है, स्पेसेस में लिखा है वो, और फिर एक डैश है और त्व लिखा है। तो मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। मैं जीव जीव और तत्व हूँ। जीव तत्व, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। जीव तत्व, मैं जीव तत्व हूँ, राइट। फिर सेकेंड वन, मेरा गुण, मेरा गुण, फिल इन द ब्लैंक मेरा करिए। गुण जानना, देख नहीं। पहले मेरा गुण में क्या आएगा बेटा, आपने बोला शायद, मेरा गुण क्या है, बाल पोती के पाठ में क्या आता है मेरा गुण जानना। बेटा, गुण जानना नहीं होता ना, मेरा गुण कौन सा है, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में मेरे में ज्ञान, क्या और है, मैं ज्ञान मेरे में ज्ञान है। ज्ञान गुण है, मेरे में क्या है, ज्ञान गुण है। ज्ञान तो गुण सेकंड है। लाइन में क्या आया बेटा, ज्ञान गुण गुण, वेरी गुड। और मेरी पर्याय, जानना है। वेरी गुड, जानना। उसके बाद फोर्थ वन क्या है, 24 तीर्थंकर महावीर भगवान। वेरी गुड। और फिफ्थ वन, पूज्य गुरुदेव का नाम, कांजी स्वामी। परफेक्ट, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्सीलेंट आत्मिक बेटा, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। तो मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट। अच्छा हाँ, राइट, हाँ, तो ये आंसर्स दिए गए हैं जो अभी डिस्कस किया था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। सेम चीज है बेटा, हाँ, तो हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट जिनका नाम है मान्या जैन। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मान्या। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, रेडी हो आपके प्रश्नों के लिए, पजल के लिए। या। तो पहला है द्रव्यान योग का शास्त्र। आपको द्रव्यान योग का मीनिंग मालूम है ना, या टफ है आपके लिए। अच्छा, 5 परमागम मालूम है आपको बेटा, 5 परमागम, समय सार, नियम सार, वो 5 परमागम कुंद आचार्य देव ने जो लिखे हैं, वो 5 परमागम के नाम मालूम है आपको। समय सार, नियम हाँ, सार। फिर समय सार, नियम सार, भूल गए बेटा, ठीक है मैं बताती हूँ। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचासिकाय और अष्टपाहुर, ये 5 परमागम हो गए। तो ये 5 परमागम द्रव्यान योग के शास्त्र है, ठीक है। तो इसमें से अब कौन सा यहाँ पे फिट होगा, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचासिकाय या अष्टपाहुर। प्रवचन। हाँ, वेरी गुड, प्रवचन सार, बीच में वो है ना, तो प्रवचन सार, बराबर हुआ ना। अब सेकंड वन है शुभाशुभ कर्म का आना। तो आपको तत्व के बारे में मालूम है, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, आश्रव, परफेक्ट।
अब तीसरा कौन सा है? द्रव्य के आकार का कारण। द्रव्य का आकार कौन से सामान्य गुण की वजह से होता है? देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आ जाएगा। आपको सामान्य गुण के नाम पता है? अस्तित्व, वस्तुत्व आदि। नहीं याद है बेटा? ठीक है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलत्व, प्रदेशत्व, यह 6 सामान्य गुण होते हैं। प्रदेशत्व गुण, वेरी गुड। तो 6 सामान्य गुण में से जो सारी ही द्रव्यों, 6 के 6 प्रकार के जो द्रव्य है, उनके आकार में जो कारण होता है, निमित्त कारण जो होता है, वो है प्रदेशत्व गुण। गुड जॉब। ऐसे ही हम धीरे धीरे सीखेंगे। आपको पाठशाला में रेगुलर आना है। आपको ये सभी बातें समझ में बहुत बार रिपीटेशन होता है। सभी टीचर्स एक ना एक बात को बहुत बार रिपीट करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा। यू शुड नॉट लूज होप। ओके। अब फोर्थ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता। यह मालूम है आपको? पंडित दौलत राम जी। पंडित ठीक है, पर दौलत राम जी नहीं है आंसर। टोडरमल जी। टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता। अब भूलना मत, ठीक है? ये सब नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन के बाद भूलना मत। या तो फिर से यूट्यूब में ये सेशन देख लेना, और ये सब नोट्स अपने मेंटेन करना बुक में। ओके। अब लास्ट वाला है थाली आकार का द्वीप। द्वीप के बारे में मालूम है बेटा? ये मध्य लोक है, उसमें द्वीप समुद्र ऐसे रचना है। एक द्वीप है यानी कि एक लैंड फॉर्म है, फिर समुद्र है, वाटर बॉडी, फिर ये। तो उसमें जो सबसे बीच में जो है वह थाली शेप का है, मतलब प्लेट के आकार का, राउंड शेप है, फ्लैट राउंड। मैम जम्मू द्वीप। परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, वो जम्बू द्वीप है। और हम कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अभी हम रहते हैं। ऑल राइट, याद रखोगे अभी? कैन यू प्रॉमिस मी दैट? यस मान्या? सभी नोट्स लिख लेना बुक में। ऑल राइट, गुड जॉब बेटा। वेरी नाइस मान्या, वेल ट्राइड। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, जय जिनेंद्र। ओके, तो हम अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके लास्ट पजल है, उसके लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। यस, तो स्टूडेंट जिनका नाम है सहज वागर, उनको हम लेते हैं स्पॉटलाइट पे। बेटा आप अपना वीडियो ऑन करिए, नहीं दिख रहा है। आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, तो वी विल मूव ऑन टू अनदर स्टूडेंट। यस। ओके, तो अब हम स्टूडेंट जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका नाम है केवल जैन। ही इज 11 years old फ्रॉम गोरेगांव। जय जिनेंद्र केवल। जय जिनेंद्र मिस। जय जिनेंद्र केवल। अब देखिए आपके प्रश्न। अच्छा, ये बहुत इजी है। शंख जिनका चिन्ह है, तीर्थंकर भगवान है 24 तीर्थंकर, उसमें शंख किसका चिन्ह है? शेल, शंख। हमने बहुत किया था बेटा तीर्थंकर भगवान का चिन्ह, तीर्थंकर भगवान और उनके चिन्ह के बारे में हमने काफी सीखा है। नेमिनाथ भगवान। परफेक्ट, गुड। आप कॉन्फिडेंटली बोलना था ये, ठीक है? नेमिनाथ भगवान आपका आंसर सही है बेटा। अब सेकंड वन है समाधि तंत्र के रचयिता। इसके पहले के सेशन में बात हुई थी। समाधि तंत्र आपको याद है? पूज्य पाठ स्वामी। वेरी गुड। मैं अभी आपको हिंट देना चाहती थी कि इष्टोपदेशी शास्त्र, समाधि तंत्र,
यह श्री पूज्यपाद स्वामी की रचनाएं है। परफेक्ट। तीसरा वाला, पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक ऑफ मोक्ष शास्त्र। आज हमने बात भी की थी इसके बारे में। सम्यक दर्शन। श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। अरे वाह, वेरी गुड। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। परफेक्ट। और फोर्थ वन है सबसे बड़ा पाप, मिथ्यात्व। वेरी गुड, मिथ्यात्व। हमें छूटना है इससे, मिथ्यात्व हाँ। से छूटना है। हाँ, वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली बोलना है। और फिफ्थ है पूर्ण ज्ञान। कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण, सुप्रीम नॉलेज। सोचो सोचो, बीच में व है। कौन कौन से टाइप की ज्ञान मालूम है आपको? केवल ज्ञान। वेरी गुड, यही तो आंसर है। हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ। करना है आपको। हाँ, हाँ। तो इसी भव में हम सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। प्रॉमिस? हाँ। ठीक है, वेरी गुड, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक्सीलेंट केवल बेटा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो दिस आर द आंसर्स जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो अभी डिस्कस किया था। मूविंग ऑन, तो हमारा जो अभी नेक्स्ट राउंड है वो है होमवर्क राउंड। आई एम श्योर सभी ने तैयारी की होगी। आप सभी को एक लेटर दिया था, उससे आपको वर्ड और सेंटेंस बनाना था। तो हम स्क्रीन पे वो लेटर जो है उसको दिखाते हैं। जिन लोगों ने भी होमवर्क किया है वो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम का लेटर था ग बच्चों। ओके, सो द फर्स्ट स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है दृष्टि एंड कहान। दे आर 13 and 9 years old from कोल्हापुर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गति, शब्द गति। There are बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, जय जिनेन्द्र, दृष्टि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, बताइए। हाँ, आपका शब्द, आपका वाक्य। गति, शब्द गति। 4 गति होते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। वेरी गुड। और भी कोई वाक्य सोचा है तो बोल सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। गुण, वेरी गुड। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, मेन गुण ज्ञान गुण होता है। अरे वाह, वेरी अनंत गुण नाइस। होते आत्मा में, वेरी गुड। और असाधारण गुण आत्मा का है ज्ञान गुण, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, जय जिनेन्द्र। ओके, द नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनका नाम है वंशिका। शी इज 10 years old फ्रॉम घाटकोपर। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र वंशिका, जय जिनेन्द्र। मेरा बताइए। कोड है गुणस्थान। गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं, वेरी गुड। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा बोला, वेरी नाइस। जय जिनेन्द्र। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनका नाम है स्वयं बाबिशी। उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेन्द्र स्वयं। जय जिनेन्द्र स्वयं। मेरा वर्ड है गुरुदेव और मैं बोलता हूँ गुरुदेव ने हमें बहुत करुणा करके ये सिखाया है कि हम लोग एक परमात्मा है और हम लोग में सिद्ध गति प्राप्त करने की शक्ति है। अरे वाह, हम सभी में सिद्ध पद प्राप्त करने की शक्ति है और गुरुदेव श्री ने यह बात हमें बताई है, हमको भगवान आत्मा कह के बुलाया है। वेरी गुड स्वयं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक है, आप बताइए। गमन। हाँ,
हम मिथ्यात्व के कारण चार गति में गमन कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा वाक्य बना है। मिथ्यात्व के कारण ही हम गमन कर रहे हैं, और अभी हमें ये गमन नहीं करना है ना, क्या करना है? कंटिन्यू रखना है, नहीं करना है। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। जिनेंद्र, वेरी नाइस स्वयं। अभी हम एक लास्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनका नाम है अद्वई एंड आध्या जैन, 10 years old from Bangalore. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, अद्वय नाद्या। मैम, हमारा वर्ड है ग्रहित मिथ्यात्व और हमारा वाक्य है गुरुदेव कुशास्त्र को माने तो वह ग्रहित मिथ्यात्व है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा वाक्य था। और हमें ग्रहित मिथ्यात्व को छेदना है ना, यस मैम। हमें मिथ्यात्व में नहीं रहना है ना, या रहना है? नहीं रहना नहीं रहना है, तो हम उसका नाश करेंगे, है ना? वेरी गुड, परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमेजिंग बच्चों, आप सभी ने इतने अच्छे से सब वर्ड्स और सेंटेंस बनाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बना, बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स लाए, बहुत अच्छा। यस। तो क्योंकि आप सभी बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है, तो हमने चैट बॉक्स ओपन किया है। आप लिख सकते हो कि आपने और कोई वर्ड बनाया हो तो आप लिख सकते हो। यू कैन टाइप इट आउट और हमारी टीम आपके लिए वो रीड आउट करेंगी। वंशिका ने लिखा है गंधर, गौतम गंधर। वंशिका ने लिखा है गमन। सहज ने लिखा है गौतम गंधर। स्वस्ति ने लिखा है गुरु। अंश ने लिखा है गुणस्थान। आत्मिक ने लिखा है गुरुदेव। अंश वादर ने लिखा है गति हेतुत्व, वेरी नाइस। स्वयं ने जैनी, लिखा है ग्रहण। यस, एक्सीलेंट। किसी ने गुणधर आचार्य देव भी लिखा था, मैं नाम भूल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। वेरी नाइस। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो ये सब आपको देखना फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब भी आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनोगे या पूज्य माता जी की तत्व चर्चा सुनोगे या शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये वर्ड्स से आप फेमिलियर हुए हो, आपने अपना होमवर्क किया है, एंड आई एम श्योर आपने सभी ने अपने पेरेंट्स से इन वर्ड्स का मीनिंग भी पूछा होगा। तो ये फ्यूचर में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो वेरी नाइस, कीप इट अप। यस। ठीक है, तो मूविंग ऑन, नाउ वी विल डिस्प्ले नेक्स्ट वीक का जो होमवर्क है। हाँ। Can we bring up that slide? इसके पहले था अक्षर है, हाँ, म है बच्चों, आपका अक्षर है म। म से आप जितने भी शब्द बना सकते हो बनाइए, और उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि उसका एक सेंटेंस भी बनाइए। ठीक है, यू कैन राइट एज मेनी वर्ड्स। आपकी जो बुक है यहाँ पे जो मेंटेन कर रहे हो स्वाध्याय की पाठशाला के, उसमें आप जितने लिख सको उतने लिखो। आपका चांस आए ना आए दैट डजंट मैटर, बट आपके पास एक लिस्ट रहेगा और उसके वाक्य रहेंगे। कितना अच्छा लगेगा आपको जब आप उसको पढ़ोगे बाद में, है ना? राइट बच्चों, तो ये यस, और होमवर्क ये आप कर लेना। यस, और ये जो होमवर्क है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे, तो आप उधर से भी देख सकते हो। तो मूविंग ऑन, अब हम पूज्य माता जी का जो जीवन जर्मर है एंड मंगल दिनचर्या का जो वीडियो है उसको देखेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है कि वो वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा अपने मेंटीमीटर में। ठीक है, तो नाउ वी विल प्ले द वीडियो।
परम पूज्य बहन श्री चंपाबेन की जीवन झरमर और मंगल दिनचर्या। विक्रम संवत 1993 वैशाख कृष्ण आठम के दिन बहन श्री चंपाबेन को आत्मा के शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प अनुभव में से बाहर आने पर दिव्य जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तत्पश्चात ध्यान करते हुए एकाग्र हो जाने पर स्वयं भारतवर्ष में है या विदेह क्षेत्र में है यह भी विस्मृत हो जाता था और उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री के नव भव संबंधी असंख्यात अरबों वर्षों का ज्ञान प्रकट हुआ। ये कहते भगवान के चैतन्य माथी पर मेरी भावना आ छूटવાનો रस्तो। पहला शब्द में बेननी वाणी अनुभवनी वाणी है। असंख्य बज वर्षનું જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન છે। જાતિ સ્મરણ એટલે આ જાતિ પહેલા ભાવ એવા નવ ભાવ એનું જ્ઞાન છે બેનને પ્રત્યક્ષ। એના વર્ષ અસંખ્ય બજ વર્ષ થાય છે કેમ કે સુધર્મ સ્વર્ગમાં ગયા હતા। એમાં એમને કાલની વાત જેમ યાદ આવે એમ અસંખ્ય બજની વાત યાદ આવી છે। लाव्या ओम ध्वनि नानाद गुरुवर भावीना भगवान आव्या आव्या स्मरण भगवती माताने आव्या आव्या स्मरण भगवती माताने लाव्या ओम ध्वनि नानाद गुरुवर भावीना भगवान लाव्या ओम ध्वनि नानाद गुरुवर भावीना भगवान। विक्रम संवत 1994 ज्येष्ठ कृष्ण आठम के दिन स्वाध्याय मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूज्य गुरुदेव के आदेश से परमागम श्री समय सार जी की मंगल स्थापना पूज्य बहिनश्री के पवित्र कर कमलों से हुई। पूज्य गुरुदेव ने बहिनश्री को भगवती नाम से सम्मानित किया। पूज्य गुरुदेव को बहिनश्री के अंतरंग दशा की अपार महिमा थी। बहन तो साक्षात भगवान के पास से आई हैं, बहन तो अनमोल रत्न हैं, ऐसा ऐसा तो बहुत कहते थे। विक्रम संवत 1995 में पूज्य गुरुदेव श्री के साथ बहन श्री बेन ने संघ सहित प्रथम श्री शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की। संवत 1996 में नेमिनाथ भगवान के निर्वाण तीर्थ श्री गिरनार जी की पावन यात्रा की। इस यात्रा में प्रभु के दर्शन करते हुए बहन श्री बेन को लगा कि सोनगढ़ में साक्षात जिनेंद्र भगवान का विरह है, नित्य दर्शन का लाभ नहीं है। तब उनकी ऐसी उच्च भावना देखकर नानालाल भाई जसाणी ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष सोनगढ़ में नूतन जिन मंदिर बनाने की भावना व्यक्त की। तत्पश्चात सोनगढ़ में सीमंधर भगवान पधारने पर बहन श्री बेन की भावना पूर्ण हुई। भगवंत आज पधारा मंदिरे भरत भूमि मां विरहता वितरागना रे आज पधारा जिनवर मारे मंदिरे। आश्चर्यकारी मुद्रा प्रभुनि शोभती रे शोभती रे कान गुरु ने आश्चर्य उपजावती। स्वर्णपुरी मां स्वर्णमयी वधामणा रे सिमंधर भगवंत आज पधारा मंदिरे सिमंधर भगवंत आज पधारा मंदिरे सिमंधर भगवंत आज पधारा मंदिरे। Okay, so now it's time for Mentimeter. I will request my team to start the Mentimeter round. जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link is pasted in the chat box. And everyone will land on this page.
Rules. Every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. Now everyone can add their name, age, mandal and city in the box provided. We'll wait for next 5 seconds. Hope everyone is ready. So we'll start. So question number 1 on your screens. The question is, श्री पूज्यपाद स्वामी का दीक्षा नाम क्या था? ऑप्शन ए जिनेंद्र बुद्धि, ऑप्शन बी देवनंदी, ऑप्शन सी पूज्यपाद या ऑप्शन डी वक्रगृह. The question is, श्री पूज्यपाद स्वामी का दीक्षा नाम क्या था? Last 5 seconds to answer. Thirteen students have given the correct answer, and the correct answer is option B, Devnandi. The correct answer is option B, Devnandi. Now question number 2 on your screens. And the question is, पूज्य पेंश्री बेन को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह कितने सालों का ज्ञान था? ऑप्शन ए मनपर्य ज्ञान 10,000 वर्ष का, ऑप्शन बी जाति स्मरण ज्ञान अनंत वर्षों का, ऑप्शन सी केवल ज्ञान असंख्यात वर्षों का, या ऑप्शन डी जाति स्मरण ज्ञान असंख्यात अब्जों वर्षों का. ये आज के वीडियो में भी आया था. And the time is up. 16 students have given the correct answer, and the correct answer is option D, जाति स्मरण ज्ञान असंख्यात अब्जों वर्षों का. वीडियो में गुरुदेव श्री ने भी बोला था और उसमें भी दूसरे में भी दोनों उसमें दिखाया था वीडियो में. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Now the question number 3 on your screens. The question is, कलिकार सर्वज्ञ देव किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए पूज्य काहन गुरुदेव को, ऑप्शन बी पूज्य कुनकुन आचार्य देव को, ऑप्शन सी बेनश्री बेन को, या ऑप्शन डी पूज्यपाद स्वामी. Last 10 seconds to answer. Last 5 seconds. Very nice. 26 students have given the correct answer. And the correct answer is option B, Pujya Kunkun Acharya Dev. Option B is the correct answer. Now next question. Question number 4. And the questions on your screens. The question is, आज के माताजी के जीवन झरमर के वीडियो में हमने सुवर्णपुरी के कितने मंदिर को देखा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4. आज के वीडियो में कितने मंदिर आए थे सुवर्णपुरी के? Last 5 seconds to answer. And the correct answer is option D, 4 मंदिर आए थे.
So the correct answer is option D, 4. Now the last question. Question number 5. And the question is, नाटक समयसार के रचयिता कौन है? Option A, पंडित दौलत राम जी. Option B, पंडित बनारसी दास जी. Option C, पंडित तोडलमल जी. या Option D, पंडित राजमल जी पांडे. The question is, नाटक समयसार के रचयिता कौन है? Last 5 seconds to answer. Very nice. 24 students have given the correct answer. And the correct answer is option B, Pandit Banarasi Das ji. Option B is the correct answer. Now the winners. Winner is Ansh Vadar, 13 years Jamnagar, Sahaj, 15 years Hyderabad. Sahaj Vadar, 11 years Param, and Stuti Vadar, 7 years Jamnagar. Once again, I'll repeat the winners. Ansh Vadar, 13 years Jamnagar, Sahaj 15 years Hyderabad, Param, Sahaj Vadar 11 years Jamnagar, Stuti Vadar 7 years Jamnagar. Congratulations to all and thanks for participating to everyone. Congratulations to all the winners और अनेरी जी को भी थैंक यू कि आपने पार्टिसिपेट किया. थैंक यू सो मच. तो टीचर अब हम जयकार से सेशन को एंड करें. यस यस. बोलिए श्री ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो. बोलिए श्री सिमंदरादि 20 विहरमान भगवान की जय हो. बोलिए श्री कुंकुंद आदि महासमर्थ आचार्य देवों की जय हो. बोलिए श्री जिनवाणी मात की जय हो. परम पूज्य कहान गुरुदेव की जय हो. प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो. निज आत्म देव की जय हो. जय जिनेंद्र बच्चों, मिलते हैं अगेन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे इसी टाइम पे. और उसके पहले ये संडे भी आपको JDFC के पाठशाला में जुड़ना है. जय जिनेंद्र. सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से, अखिल विश्व युवा मंडल टीम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला के सभी टीचर्स की ओर से आप सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र. हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स, जहां पे हम जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला पे स्वाध्याय करते हैं. और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट फ्राइडे हमारे रेगुलर सेशन में. तो तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.